टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लुब्रिकेशन ऑफ आईसी इंजन। वेल, हमें पता है कि आईसी इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं और वेन एवर देर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स देर इज ए फ्रिक्शन। मीन्स जब भी पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप होगा और ड्यू टू फ्रिक्शन वियर एंड टीयर ऑफ द पार्ट्स टेक्स प्लेस। फ्रिक्शन की वजह से पार्ट्स का वियर और टीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ऑल्सो जब पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होगा देर इज ए हीट जनरेटेड। पार्ट्स के बीच में हीट जनरेट होगी एंड ड्यू टू जनरेशन ऑफ हीट देर इज ए इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द पार्ट्स। जो पार्ट्स होंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली जो पार्ट्स होगा वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज करेगा बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। ऑल्सो अगर पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पर पावर का लॉस होगा। देर इज अ लॉस इन पावर वेन एवर देर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स। फ्रिक्शन की वजह से पावर का लॉस होगा बिकॉज हमें पता है कि इंडिकेटेड पावर ज़्यादा होती है और ब्रेक पावर कम होती है और सम पावर इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो पावर का लॉस भी होगा, हीट जनरेशन भी होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, पार्ट्स का वियर और टीयर भी होगा। सो टू अवॉइड ऑल दीज प्रॉब्लम जो पार्ट्स है उनके बीच में एक थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल प्लेस की जाती है। थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। जो पार्ट्स आपस में जिनका कॉन्टैक्ट्स है, जिसके बीच में रिलेटिव मोशन है, वहाँ पर एक लुब्रिकेटिंग ऑयल की थिन फिल्म प्लेस्ड की जाती है सो दैट फ्रिक्शन, वियर, टीयर और हीट जनरेशन है उसको हम रिड्यूस कर सकें। नाउ जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हमने प्लेस की है बिटवीन द पार्ट्स उसका फंक्शन क्या क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल? फंक्शन ऑफ lubricating oil. The first function of a lubricating oil is the lubrication. The first function of a lubricating oil is the lubrication means जो parts के बीच में friction है, जो wear है, tear है, उसको reduce करना। Wear, tear, all these things is reduced with the help of lubricating oil. Second function is the cooling. नाउ जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो कूलिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। मींस यहाँ पर ये लुब्रिकेशन के साथ साथ एक कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। आईसी इंजन में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम कूलिंग सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे वाटर कूलिंग सिस्टम है, हम हर पार्ट को वहाँ पर वाटर कूलिंग सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते। एट दैट टाइम वहाँ पर जो कूलिंग एक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल की तरह। जैसे पिस्टन है, पिस्टन पर जो कूलिंग सिस्टम है जैसे वाटर कूलिंग सिस्टम है उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा नहीं होती है। बट वहाँ पर हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल की सप्लाई कर रखी होती है थ्रू दी पिस्टन रिंग्स। तो वहाँ से जो पिस्टन पर जितनी भी हीट डेवलप होगी वो लुब्रिकेटिंग ऑयल अपने साथ कैरी करके ले आएगा। मीन्स यहाँ पर कूलिंग एजेंट की तरह भी लुब्रिकेटिंग ऑयल वर्क करता है। थर्ड फंक्शन ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल इज द क्लीनिंग। दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसमें क्या होगा कि जैसे जब कंबशन चैम्बर में जब एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है तो वहाँ पर कुछ कार्बन डिपॉजिट्स भी होते हैं, कुछ रेजिडुअल मासेस भी होते हैं, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल अपने साथ कैरी कर वापस ले आता है। तो यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पर क्लीनिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। तो कार्बन डिपॉजिट्स जो होंगी, जो वियर टियर होगा, जो भी रेजिडुअल मासेस प्रेजेंट होंगे इनसाइड द इंजन, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल अपने साथ कैरी करके लेके आया जाएगा। मींस इट एक्ट्स एज ए क्लीनिंग एजेंट। द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल इज द सीलिंग एजेंट। ये एक सीलिंग एजेंट का भी काम करता है। देखिए आईसी इंजन के अंदर जैसे जहाँ पर पिस्टन रिंग्स प्रेजेंट है और पिस्टन के ऊपर कंबशन चैम्बर में एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट होता है, मीन्स वहाँ पर कंबशन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। बट चांसेस है कि जो कंबशन गैसेज है वो पिस्टन के थ्रू नीचे क्रैंक केस पर आ सकती हैं। बट अगर वहाँ पर हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रोवाइड कर रखा है टू द पिस्टन रिंग्स तो पिस्टन रिंग्स के वहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल एज ए सीलिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो पिस्टन रिंग्स पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो सीलिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। फिफ्थ इज द शॉक एब्जॉर्बिंग। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज द शॉक एब्जॉर्बिंग। इंजन के ऊपर जैसे ही लोड सडनली अप्लाइड होता है तो वहाँ पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह वर्क करता है। मींस अगर ये शॉक को एब्जॉर्ब करेगा तो जो इंजन की नॉइस है वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाएगी। इंजन से जो नॉइस आ रही है वो रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज वहाँ पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह वर्क कर रहा है। तो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल की ये आईसी इंजन में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। Now next is the type of lubricating oil. The lubricating oil is divided into three types. The first type is the liquid lubricating oil.
सेकंड इज द सेमी लिक्विड lubricating oil. Third is the solid lubricating oil. लिक्विड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के अंदर मिनरल ऑयल्स आते हैं, मिनरल्स ऑयल्स, एनिमल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स। सेमी लिक्विड लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर ग्रीस और सॉलिड लुब्रिकेंट्स के अंदर ग्रेफाइट, मिल्क स्टोन। तो लिक्विड लुब्रिकेंट के अंदर मिनरल ऑयल्स, एनिमल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट के अंदर ग्रीस और सॉलिड लुब्रिकेंट ऑयल्स के अंदर ग्रेफाइट एंड मिल्क स्टोन आते हैं। ज़्यादातर जो इंजन्स होते हैं वहाँ पर मिनरल ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। मीन्स लिक्विड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जो भी होंगे वो ज़्यादातर आईसी इंजन्स में यूज़ किए जाते हैं, और इसमें जो मिनरल्स ऑयल्स होते हैं वो ज़्यादातर आईसी इंजन्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जो मिनरल्स ऑयल्स होंगे उसको हम ऑब्टेन कैसे करेंगे? मिनरल्स ऑयल्स obtained from crude petroleum distillation. Mineral oils are obtained from the crude petroleum distillation. जो क्रूड पेट्रोलियम होगा, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होगी, उसके थ्रू जो रेजिडुअल मास लेफ्ट ओवर बच जाता है वहीं से हम मिनरल ऑयल्स को प्रिपेयर करते हैं, वहीं से मिनरल ऑयल्स बनता है। मिनरल ऑयल्स कंसिस्ट ऑफ पैराफिन, naphthalene, aromatic and unsaturated hydrocarbon। जो मिनरल्स ऑयल्स होंगे वो क्रूड पेट्रोलियम डिस्टिलेशंस की प्रोसेस के थ्रू जो रेजिडुअल मासेस बच जाते हैं वहाँ से प्रिपेयर किए जाते हैं। ऑल्सो जो मिनरल्स ऑयल्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं, उसमें अंदर जो मिक्सचर होता है वो पैराफिन, नेफ्थलीन, एरोमेटिक और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? तो फर्स्ट वन इज दी विस्कोसिटी। Viscosity of an oil is its resistance to flow। मीन्स जो ऑयल है उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी कि वो फ्लो करे या ना करे। मीन्स अगर हाई विस्कोसिटी है किसी ऑयल की, किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल की, मीन्स वहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि वो कम फ्लो करेगा अब। लेकिन अगर किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी कम है, मीन्स इट्स हैविंग ए लोअर विस्कोसिटी, देन इट इजी टू फ्लो, वो ईजिली फ्लो कर जाएगा क्योंकि वहाँ पर उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो बहुत ही कम होगी। सो ये हाई विस्कोसिटी जो ऑयल होगा वो ईजिली फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और एक लो विस्कोसिटी वाला ऑयल ईजिली फ्लो कर जाएगा क्योंकि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो यहाँ पर हमें कैसी विस्कोसिटी वाला लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए? देखिए, हमें जो जितने भी इंजन पार्ट्स हैं वहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल की सप्लाई करनी है, तो हमें वहाँ पर एक लोअर विस्कोसिटी वाला लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए ताकि वो ईच एंड एवरी पार्ट्स पर फ्लो कर जाए, ईच एंड एवरी पार्ट्स तक पहुँच जाए। तो हमें लोअर विस्कोसिटी वाले लुब्रिकेटिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर कहीं पर पार्ट्स के बीच में, किसी पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो, एट हाई क्लियरेंस, पार्ट्स के क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो एंड लोड इज़ वेरी हाई, मीन्स वहाँ पर पार्ट्स के ऊपर जो लोड है वो भी हाई लोड है, एट दैट टाइम हमें वहाँ पर हाइयर विस्कोसिटी चाहिए फ्लूइड की, हाइयर विस्कोसिटी। मीन्स जैसे पार्ट्स हैं, एक पार्ट्स ये है और यहाँ पर दूसरा पार्ट्स है, मीन्स यहाँ पर क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है और इनके बीच में ही जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा। लो विस्कोसिटी वाला होगा तो वो इजीली फ्लो कर जाएगा, मीन्स यहाँ पर जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है उसकी वो कम हो जाएगी। तो हाई विस्कोसिटी वाला यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहेगा, मीन्स वो ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा, वो काफ़ी टाइम तक यहीं रहेगा, मीन्स वो लोड ज़्यादा बियर कर सकता है। बट इसके अपोजिट, जैसे जहाँ पर हमें हाई स्पीड इंजन हो, मीन्स अगर इंजन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो, एट दैट टाइम हमें कैसे विस्कोसिटी वाला लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए? एट दैट टाइम हमें लो विस्कोसिटी चाहिए, फ्यूल की लो विस्कोसिटी।
Low viscosity of oil, lubricating oil is used whenever there is a high speed in the engine. इंजन की जब हाई स्पीड होगी तो वहाँ पर जो लुब्रिकेशन है पार्ट्स का वो बहुत जल्दी होना चाहिए। जल्दी होना चाहिए मीन्स वहाँ पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो वहाँ ईच एंड एवरी पार्ट पर बहुत जल्दी पहुँचना चाहिए। तो एट दैट टाइम हमें लो विस्कोसिटी वाला लुब्रिकेटिंग ऑयल्स यूज करना पड़ता है वहाँ पर। नेक्स्ट इज़ दी हाई टेम्परेचर। जब भी इंजन के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होगा, मीन्स अगर हाई टेम्परेचर है इनसाइड द इंजन, तो वहाँ पर हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल डिसाइड करना पड़ता है कि हमें वहाँ पर कैसा लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो अपनी विस्कोसिटी डिक्रीज कर देगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन लुब्रिकेटिंग ऑयल इज द ऑयलीनेस। Oiliness is the property of an oil to spread and attach itself to engine parts मीन्स यहाँ पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि वो इंजन के पार्ट्स पर मीन्स फुली तरह वो स्प्रेड हो जाए और अटैच टू द इंजन पार्ट्स। मीन्स ऑयलीनेस ऑफ द इंजन ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो ईच एंड एवरी पार्ट्स पर स्प्रेड हो सके और अपने आप को जो इंजन के पार्ट्स हैं वहाँ पर अटैच कर सके। थर्ड वन इज़ द फिल्म स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वेल वी नो दैट कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है अगर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो वो हाई लोड को इजीली बियर कर लेगा। मीन्स व्हेन द फिल्म स्ट्रेंथ ऑफ एन लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ वेरी हाई, दैट्स वाई जो हाई लोड अगर इंजन के ऊपर लगेगा तो एट दैट टाइम वो उसको बियर कर लेगा, तो वहाँ पर वियर और टीयर और फ्रिक्शन आने के चांसेस बहुत कम है। तो फिल्म स्ट्रेंथ ऑफ एन लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी वेरी हाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन लुब्रिकेटिंग ऑयल इज द वोलेटिलिटी। किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की वोलेटिलिटी हमें क्या बताएगी? देखिए जो ऑयल होगा और ऑयल से जो वेपर्स बनेंगे, मींस अगर किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल से हमें ज़्यादा वेपर्स मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो लुब्रिकेटिंग ऑयल हाईली वोलेटाइल है। और अगर किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के वेपर बहुत कम बन रहे हैं, मीन्स वो वेपर की फॉर्म में बहुत कम चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो लुब्रिकेटिंग ऑयल लेस वोलेटाइल है। तो हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी यही होनी चाहिए लुब्रिकेटिंग ऑयल की कि वो लेस वोलेटाइल हो, लेस वोलेटाइल। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की जो वोलेटिलिटी है वो हाई हो, मीन्स अगर हाई वोलेटाइल लुब्रिकेटिंग ऑयल हमने यूज़ कर रखा है तो हाई वोलेटाइल के चांसेस है कि वो वेपर्स की फॉर्म में ईजिली आ सकता है। अगर वो वेपर्स में चेंज हो गया तो वहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल का मास है वो रिड्यूस हो जाएगा। लुब्रिकेटिंग मास रिड्यूस हो गया तो वहाँ पर जो लुब्रिकेशन का जो इफेक्ट है, जो कूलिंग है, जो सीलिंग इफेक्ट है, वो सारा सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। सो हमें यहाँ पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करना है वो लेस वोलेटाइल यूज़ करना है। किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्या होगा? देखिए फ्लैश पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर्स ऑफ एन ऑयल विल कैच फायर और फ्लेयर अप। मीन्स एक टेम्परेचर होगा जिस पर जो ऑयल होंगे और उसके जो वेपर्स होंगे, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका जो वेपर्स होंगे वो फायर को कैच अप कर लेंगे, मीन्स वहाँ पर हमें एक फ्लैश प्रोड्यूस होगी। नाउ द फायर पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर्स ऑफ एन ऑयल विल continuously burn at least 5 सेकेंड। मीन्स फायर पॉइंट क्या होगा कि मान लीजिए जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है और उसके वेपर्स हैं और वहाँ पर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जिस पर जो वेपर्स हैं वो बर्न करना स्टार्ट कर जाएंगे एंड वो कंटिन्यूसली बर्न करेंगे। एटलीस्ट 5 सेकेंड तक वो बर्न करने चाहिए और उससे ज़्यादा भी बर्न करने चाहिए। तो अगर 5 सेकेंड तक एटलीस्ट वो बर्न करते हैं, मीन्स वहाँ पर जो फायर है वो बर्न होते हैं, तो उसी को हम उसका फायर पॉइंट कहते हैं। और वो 5 सेकंड से ज़्यादा भी बर्न कर सकते हैं, लेकिन 5 सेकंड से अगर नीचे होगा तो हम उसको सिर्फ फ्लैश पॉइंट कहेंगे। फ्लैश पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है और जो फायर पॉइंट का टेम्परेचर होता है उसमें डिफरेंस होता है। मीन्स यहाँ पर जो फ्लैश पॉइंट है अगर वो मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस पर आना है, तो यहाँ पर जो
फायर पॉइंट होगा वो 83 डिग्री सेल्सियस के, मीन्स 13 डिग्री ज़्यादा सेल्सियस टेम्परेचर पर ही फायर पॉइंट आता है। फायर पॉइंट हमेशा फ्लैश पॉइंट से ज़्यादा होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट हम एक लुब्रिकेटिंग ऑयल को सिलेक्ट करेंगे कि उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट है, मीन्स जिस टाइम पर उसके जो वेपर्स हैं वो बर्न होंगे, तो वो फ्लैश पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। मीन्स अगर कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल 70 डिग्री सेल्सियस पर उसका फ्लैश पॉइंट है, बट हमें कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जिसका फ्लैश पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, मीन्स वो 110 डिग्री सेल्सियस पर उसका फ्लैश पॉइंट हो, 120 डिग्री सेल्सियस पर उसका फायर पॉइंट हो। ये सिर्फ एग्जांपल के उससे बता रहा हूँ मैं कि फ्लैश पॉइंट उसका हाई होना चाहिए, सो दैट जो फायर हजार्ड्स होते हैं, मीन्स लुब्रिकेटिंग ऑयल बर्न हो जाता है, ये सब चीज़ों को हम अवॉइड कर सकें। सो दिस इज़ द फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट ऑफ ए lubricating oil. Next property of a lubricating oil is the pour point. Temperature at which oil will stop flowing under certain conditions. मीन्स यहाँ पर वो टेम्परेचर जिस पर जो ऑयल है वो फ्लो करना बंद कर जाए, वो फ्लो नहीं होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल, एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द पोर पॉइंट। जो ऑयल होता है उसके अंदर वैक्स कंटेंट होता है, वैक्स कंटेंट होगा, और जैसे ही जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वैक्स कंटेंट क्या है, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कर जाएगा और क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो जो ऑयल है वो आगे फ्लो नहीं करेगा। ऑयल फ्लो नहीं करेगा तो मीन्स उसका पोर पॉइंट आ गया। नाउ इस वैक्स कंटेंट की जो ये क्रिस्टल शेप बनी है, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मीन्स पोर पॉइंट को डाउन कैसे आ सकते हैं। आप लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर फिनॉल और ईस्टर, फिनॉल और ईस्टर को अगर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर ऐड करेंगे तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो पोर पॉइंट है वो डाउन आ जाएगा। मीन्स डाउन आने का मतलब क्या है कि मीन्स पहले मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पर जो वैक्स कंटेंट है वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाते थे, तो सॉलिडिफाई स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन अगर हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल में फिनॉल और ईस्टर को ऐड कर दिया है, लेकिन अब जो 30 डिग्री सेल्सियस पर जो पोर पॉइंट आ जाता था वो अब 10 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। मीन्स अब यहाँ पर पोर पॉइंट और डाउन आ चुका है। मीन्स बाय एडिंग द फिनॉल और ईस्टर पोर पॉइंट विल बी रिड्यूस्ड, पोर पॉइंट को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल इज द इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशंस क्या होता है, देखिए जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल है और वो अगर किसी दूसरे लिक्विड के साथ में कांटेक्ट पर आए और वो उसको अपने साथ मिक्स कर दे, मीन्स एक इमल्शन तैयार हो जाए, तो यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल इमल्शन फ्री होना चाहिए। देखिए ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम आती है वो आती है स्टीम टरबाइन में, और जो क्लोज टाइप के स्टीम इंजन्स होते हैं वहाँ पर, स्टीम इंजन्स। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है, मीन्स यहाँ पर जब लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई किया जाता है तो चांसेस है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल वाटर के साथ में कांटेक्ट पर आ सकता है, मीन्स लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ वाटर मिक्सअप हो सकता है। तो यहाँ पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसकी प्रॉपर्टी यही रहनी चाहिए कि देयर इज़ ए नो इमल्सिफिकेशंस ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, की वाटर और लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्सअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर मिक्सअप हो गया तो वहाँ पर जो उसका इफेक्ट पड़ेगा, मीन्स जो लुब्रिकेटिंग जो फंक्शन करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो फंक्शन करता है वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो देयर इज ए नो इमल्सिफिकेशंस, नो इमल्शन ऑफ वाटर इनटू द लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ कोई वाटर मिक्सअप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल इज द क्लीनिनेस। मीन्स जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो ईच एंड एवरी पार्ट्स पर फ्लो करना चाहिए, और वहाँ पर जो भी कार्बन डिपॉजिट्स हैं, जो भी वियर डिपॉजिट्स हैं, वो अपने साथ कैरी करके बाहर लेकर आए। मीन्स दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल इज द कोरोसिवनेस। कोरोसिवनेस। नाउ इन दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल मीन्स कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो कोरोसिव नहीं होना चाहिए। मीन्स लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर जो भी फ्री एसिड्स प्रेजेंट है, फ्री एसिड्स प्रेजेंट है लाइक मिनरल एसिड्स,
पेट्रोलियम एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, मीन्स इनका इफेक्ट मेटालिक सरफेस पर नहीं होना चाहिए। लुब्रिकेटिंग ऑयल कोरोसिव नहीं होना चाहिए, मीन्स लुब्रिकेटिंग ऑयल्स प्रोटेक्टिव होना चाहिए अगेंस्ट द कोरोजन, मीन्स वहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल की वजह से कोरोसिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ऑल्सो जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसके अंदर सल्फर का कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सल्फर अगर ऑक्सीडाइज हो गया और सल्फर वाटर के साथ में कॉन्टैक्ट पर आ गया तो वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो गया तो मीन्स वहाँ पर मेटालिक सरफेस है, जो भी सरफेसेज है वहाँ पर कोरोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दी ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। ऑक्सीडेशन stability. Oxidation stability of an oil is its resistance to the oxidation, मीन्स यहाँ पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल का ऑक्सीडेशन हो तो क्या होगा, मीन्स अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाए तो जो पिस्टन रिंग्स है उसके ऊपर डिपॉजिट्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी में यही बताया गया है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो ऑक्सीडाइज इजिली नहीं होना चाहिए। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल।